हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है डिटरमिनर। ठीक है, डिटरमिनर को समझने से पहले हम लोग पहले उसकी डिफिनीशन समझेंगे, फिर उसके टाइप समझेंगे। आज हम लोग पूरा डिटरमिनर डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन ही रीड करते हैं कि ए डिटरमिनर इज अ वर्ड प्लेस बिफोर ए नाउन। देखिए, बहुत ध्यान देने वाली बात है कि डिटरमिनर जो है उसका जो स्थान होता है वो बिफोर अ नाउन होगा, मतलब जो भी नाउन होगा उससे पहले होगा। टू स्पेसिफाई क्वांटिटी, पोजीशन, definiteness or another attribute of the noun. Determinants help clarify what or how many of the noun you are referring to. अब आप देखो, इसका हिंदी मीनिंग मैं आपको समझाती हूँ कि इसका हिंदी मतलब क्या होता है। देखिए, मैंने यहाँ पर पूरी डिफिनीशन हिंदी में भी लिख रखी है कि डिटरमिनर एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन से पहले आता है। आप ध्यान देना कि डिटरमिनर जो है वो नाउन से पहले आएगा। उसकी क्वांटिटी यानी नाउन की क्वांटिटी, मात्रा कितनी है ये बताए। स्वामित्व यानी पजेसिवनेस यानी किसी चीज़ पर अधिकार होना। ठीक है, स्वामित्व का मतलब ही होता है पजेसिवनेस यानी किसी चीज़ पर अधिकार होना। डेफिनेटनेस यानी उसकी वो निश्चित वो है कि नहीं है ये चीज़ बताना, या किसी अन्य गुड यानी एट्रीब्यूट को दर्शाता है। डिटरमिनर्स यह स्पष्ट करने में मदद करता है कि आप किस संज्ञा की बात कर रहे हैं और कितनी मात्रा में। ठीक है, तो डिटरमिनर जो है वो हमेशा ध्यान रखिए कि नाउन से पहले आएगा, जो क्वांटिटी बताएगा, पॉजेसिवनेस बताएगा और डेफिनेटनेस बताएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डिटरमिनर। अभी आप टाइप्स ऑफ पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि डिटरमिनर क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है टाइप्स ऑफ डिटरमिनर, ये हेडिंग है। सबसे पहला है आर्टिकल। आर्टिकल, आई नो कि आपको पता है कि व्हाट इज आर्टिकल। आर्टिकल जो होते हैं वो 3 होते हैं, ए एंड द। ठीक है, तो आर्टिकल 2 टाइप से डिफाइन होते हैं, मतलब आर्टिकल को 2 भाग में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला है डेफिनेट आर्टिकल जिसके अंदर द आता है, और दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल जिसके अंदर ए और एन आता है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल लिया है द कैट, और इनडेफिनेट में अ डॉग एंड एप्पल। ठीक है, अभी मैं आपको इसको भी हिंदी में समझाऊंगी। दूसरा है डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव यानी नाउन से पहले दिस, दैट, दीज, दोज का यूज होना। जैसे एग्जाम्पल आप देखो, एग्जाम्पल है तो बुक, कार्स, ये दोनों नाउन है। बुक जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है, कार्स जो है वो प्लूरल फॉर्म में है। तो उससे पहले जो सिंगुलर फॉर्म होगी तो ऑब्वियस है कि दिस यूज होगा, बट जो प्लूरल फॉर्म में होगा उसके आगे दोज इन्होंने लगाया, दोज कार्स। ठीक है, ये होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज, दोज। नेक्स्ट है पॉजेसिवनेस। पॉजेसिवनेस यानी किसी चीज़ पे अधिकार, मैंने आपको बताया ना, तो उसके लिए कुछ वर्ड्स यूज होते हैं बिफोर नाउन, जैसे माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर। अब जैसे एक एग्जाम्पल इन्होंने लिखा है कि माई पेन, पेन जो है वो नाउन है। ठीक है, और माई जो है वो पॉजेसिवनेस है, यानी मेरा पेन, ये पेन है, उस पर मेरा अधिकार है। देयर हाउस, उसका घर, यानी घर पे, घर एक नाउन है, संज्ञा है या इंग्लिश में नाउन है, और देयर जो है वो पॉजेसिवनेस बता रहा है कि उसका घर है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएंगे। इसको भी हम हिंदी में एक बार जानते हैं। देखिए, आर्टिकल अभी मैंने आपको बताया था, आर्टिकल मैंने आपको बताया। ठीक है, अब सबसे पहले है अगर हम डेफिनेट आर्टिकल को देखें और इनडेफिनेट आर्टिकल को देखें तो सबसे पहले जो है ए बॉय इज प्लेइंग, कोई एक लड़का खेल रहा है, इसमें अ बॉय है, बॉय नाउन है और उससे पहले ए लगा हुआ है। ठीक है, द सन इज ब्राइट, सन जो है वो नाउन है, उससे पहले द का यूज हो गया, सूर तेज है। ठीक है, तो ये नाउन से बिफोर, डिटरमिनर हमेशा नाउन से बिफोर यूज होंगे, यानी ए और द यहाँ पर डिटरमिनर है। ठीक है, बिफोर नाउन यूज हुए हैं क्योंकि बॉय और सन नाउन है। डिमॉन्स्ट्रेटिव में भी हमने बताया आपको दिस, दैट, दीज, दोज। अब जैसे एग्जांपल इन्होंने ले लिया है कि दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, यह किताब रोचक है यानी मज़ेदार है। तो दिस बुक जो बुक है वो नाउन है और उससे पहले जो दिस लगा है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव है। ऐसे ही नीचे वाले में दोज एप्पल्स आर स्वीट। ठीक है, अब दोज जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव है, एप्पल जो है नाउन है और एस लगा हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, पॉजेसिवनेस, अभी मैंने आपको बताया पॉजेसिवनेस का मतलब होता है किसी चीज़ पर अधिकार होना। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि माय नेम इज़ रोहन, रोहन मेरा नाम है। ठीक है, तो इस मतलब कि ये मेरा अधिकार है कि मेरा नाम रोहन है। दूसरा, हर ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल, उसकी ड्रेस सुंदर है। ड्रेस किसकी है? उसकी, उस ड्रेस पर उसका अधिकार है, इसलिए माई एंड हर जो है पॉजेसिव है और ड्रेस जो है वो नाउन है, और जो यहाँ पर रोहन है वो भी नाउन है। ठीक है, आई होप आपको ये आर्टिकल, डिमॉन्स्ट्रेटिव और पॉजेसिव समझ में आए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने 3 आपको समझाए हैं, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आप देखो फोन नंबर पे है क्वांटिफायर। क्वांटिफायर यानी कोई चीज़ मात्रा में होना। ठीक है, वर्ड्स इंडिकेट क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी कोई चीज़ कितनी है, लाइक सम, एनी, मच, मैनी, फ्यू, सेवरल, लॉट ऑफ। ठीक है, ये सारे क्वांटिफायर होते हैं। अब आप देखो सम वाटर। ठीक है, वाटर के आगे सम लगा दिया, वाटर नाउन है। मैनी पीपल, ठीक है, अब मैनी पीपल के आगे क्या इन्होंने लगा दिया? क्वांटिफायर लगा दिया, जो कि डिटरमिनर के अंदर आता है। 5th नंबर है
नंबर्स, नंबर भी 2 टाइप्स के होते हैं, कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर यानी 1 2 3, ठीक है। अब जैसे इन्होंने एग्जांपल लिया है कि 2 चेयर्स, अभी मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगी। और ऑर्डिनल नंबर जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है या डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है कोई चीज़ डिवाइड कर देना, बांट देना। जैसे इसके टाइप्स हैं ईच, एवरी, ऑल, बोथ, हाफ, ईदर, नीदर। जैसे इन्होंने एग्जांपल लिया ईच स्टूडेंट, यानी हर बच्चे में इंडिविजुअली कोई भी चीज़ है वो डिवाइड होगी या दी जाएगी या ली जाएगी। ऑल बुक्स यानी जितनी क्लास में स्टूडेंट है उन सब की बुक्स। अब हम इसको हिंदी में भी समझते हैं। अब आप देखो क्वांटिफायर, अभी मैंने बात की थी, तो क्वांटिफायर में कोई चीज़ क्वांटिटी में आएगी यानी मात्रा में आएगी। जैसे एग्जांपल इन्होंने बताया है कि सम पीपल आर लेट, ठीक है, कुछ लोग देर से हैं या कुछ लोगों को देर हो गई है। मैनी स्टूडेंट्स पास द एग्जाम, कई छात्र परीक्षा में पास हुए हैं। ये क्वांटिफायर है, मैनी लग गया है स्टूडेंट से पहले, स्टूडेंट जो कि नाउन है, पीपल जो कि नाउन है, उससे पहले एक क्वांटिफायर का यूज़ हो गया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। अब आप देखो ये है डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड में आपको मैंने बताया था ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये वर्ड यूज होते हैं बिफोर अ नाउन। तो यहाँ पर 4 एग्जांपल दिए, चारों को देख लेते हैं। ईच, जैसे ईच का यूज है ईच स्टूडेंट हैज़ अ बुक, हर बच्चे के पास, प्रत्येक छात्र के पास एक किताब है, ठीक है। दूसरा है एवरी हाउस ऑन दिस स्ट्रीट इज पेंटेड वाइट, इस गली का हर घर सफ़ेद रंग से रंगा हुआ है। ईदर जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज़ होता है, नीदर जो है वो निगेटिव, ठीक है। यू कैन टेक ईदर रोड टू रीच द स्टेशन, तुम स्टेशन पहुंचने के लिए कोई भी रास्ता ले सकते हो, 2 में से एक, ठीक है। 2 रास्ते होंगे तो ईदर इसलिए लगा हुआ है। नीदर है, नीदर आंसर इज करेक्ट, दोनों में से कोई भी जवाब सही नहीं है, ठीक है। ये थे डिस्ट्रीब्यूटेड के। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटेड मैंने आपको बता दिया। अब इंट्रोगेटिव डिटरमिनेंट, मतलब सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव से स्टार्ट होगा। जैसे विच, वॉट, दोज, विच रोड, कौन सी बुक है, हुज बैग, किसका बैग। तो ये जो इंट्रोगेटिव डिटरमिनर है ना, ये हमेशा क्वेश्चन मार्क होते हैं। लास्ट है एक्सक्लेमेटरी डिटरमिनर, तो इसमें क्या होता है, कोई भाव प्रकट होता है वॉट के थ्रू। जैसे एक एग्जांपल उन्होंने लिखा है वॉट अ डे, ठीक है, कि क्या दिन है। तो अभी इसको मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आप देखो ये एक्सक्लेमेटरी के एग्जाम्पल्स हैं कि व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कितना सुंदर दिन है। अब आप कुछ चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक तो ये जो सिंबल लगता है ना, इस चीज़ को हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा है व्हाट अ मेस यू आर मेड, तुमने कितनी गड़बड़ी कर दी, ठीक है। ये जब हम इंग्लिश का सेंटेंस बनाएंगे उसमें लगेगा, हिंदी में नहीं लगेगा। बट हिंदी में क्या कर रहा है, वो सेंटेंस भाव बता रहा है। व्हाट अ सरप्राइज, क्या ज़बरदस्त आश्चर्य है, ठीक है। व्हाट अ फूल ही इज़, वो कितना बड़ा मूर्ख है। ये क्या कर रहा है, ये एक एक्सप्रेशन बता रहा है। व्हाट एन आइडिया, क्या ज़बरदस्त आइडिया है, ठीक है। तो आप देखो इंग्लिश के जो सेंटेंस होंगे उसमें ये सिंबल ज़रूर लगा होगा, ठीक है। इसको ये सेंटेंस पहचाने जाते हैं एक्सक्लेमेटरी के सेंटेंस। अब आप देखो कि कुछ सेंटेंस में इसमें ए लगा है, किसी में एन लगा है। अकॉर्डिंग ऑफ जो भी आप वॉवेल या कंसोनेंट होगा उसके अकॉर्डिंग लगेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ बस लास्ट में और ध्यान रखनी है, और वो चीज़ है कि वॉट के बाद ए एन प्लस नाउन आता है। अभी मैंने जो आगे सेंटेंस लिए थे उसमें देखिए कहीं ए यूज़ किया था, कहीं एन यूज़ किया था। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात हो रही है केवल। यह वाक्य भावनात्मक और आश्चर्य सूचक होते हैं, मतलब हमारे एक्सप्रेशन जुड़े हुए हों, कुछ सरप्राइज वाली चीज़ हो कि हम लोग जो सेंटेंस बोलेंगे उससे समझ में आ जाएगा कि बात किस तरीके की है। व्हाट अ डे, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि क्या दिन है, मतलब हम जो दिन है हमारा, हम उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो आई होप आपको डिटरमिनर समझ में आया होगा, डिफिनीशन प्लस उसके ऑल टाइप्स। अगर आपको समझ में कहीं पे डाउट समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हो। अगर कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अदरवाइज आप एक बार वीडियो देखोगे ना तो आपको दोबारा से समझ में आ जाएगा। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आई होप आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू।